हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विथ गाड़ी। आज हम आए हैं यहाँ महिंद्रा के शोरूम में और हम आए हैं स्कॉर्पियो एन बाय करने। हालांकि हम बेस मॉडल ही बाय कर रहे हैं, लेकिन हम ये गाड़ी बाय करेंगे और बिना पैसे खर्च किए करेंगे। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी लेंगे लेकिन हम जेब ढीली नहीं करेंगे। और हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं। कैसे किया है वो अभी आपको बता रहे हैं। बात है 7 साल पहले की, सन 2018 में दिसंबर माह में। हर एक आम लोअर मिडिल क्लास आदमी की तरह मेरे भी दिमाग में आया कि एक बार गाड़ी ली जाए। कार सबका सपना होता है, तो मैंने भी सोचा कि कार खरीदा जाए। इसके लिए मैंने एक फंड में एसआईपी करके लगभग 10 लाख जमा किए। और मैंने जो ये 10 लाख रुपए जमा किए थे एसआईपी के थ्रू, वो एक मिड कैप फंड में था जो लगभग मुझको 22% ईयरली का रिटर्न दे रहा था। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और फंड का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी फंड को प्रमोट नहीं करता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। इंडिया के लगभग सभी मिड कैप फंड्स ने पिछले 7 सालों में ये रिटर्न दिया है। 20-22% का रिटर्न सभी ने दिया है। तो चूंकि वो अच्छा रिटर्न दे रहा था, इसलिए मैं उसको निकालना भी नहीं चाह रहा था, उधर गाड़ी भी लेना चाह रहा था। तो काफ़ी सोचने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं वो 10 लाख रुपए निकाल के जाऊं गाड़ी ले लूं, या फिर एक दूसरा रास्ता था जिसको मैंने अपनाया। और वो बताने के लिए मुझे कॉपी पेन लेना पड़ेगा। अब तक मेरे पास जो टोटल कार्पस इकट्ठा हो चुका था वो था 10 लाख का, और वो 22% पर ईयर के हिसाब से गेन हो रहा था। यानी साल के 2,20,000 रुपये मुझको मिल रहे थे। मैंने इस 10 लाख के अमाउंट को निकालने के बजाय मैंने ये किया। अब मेरा लोन अमाउंट था 10 लाख रुपए और उस पर 9% पर ईयर का इंटरेस्ट लग रहा था, और मंथली मेरी ईएमआई बनी 15,000 की, यानी 1,80,000 पर मंथ, 1000 पर ईयर ही मुझे पे करना पड़ रहा था। यानी ईयरली गेन 2,20,000 में 1,80,000 जो मेरी ईएमआई जा रही थी उसको हटाने के बाद भी मुझे 40,000 पर ईयर का गेन मिल रहा था। इस तरह 7 सालों तक मेरी ईएमआई भी पे होती रही और 40,000 पर ईयर का गेन भी होता। इस तरह महीने दर महीने, साल दर साल बीतते हुए 7 साल पूरे हो गए और मेरी सारी किस्त पे हो गई। मेरी गाड़ी फ्री हो गई और जो मेरा फंड था उसमें भी 40,000 पर ईयर का गेन हो रहा था। तो उसमें भी लगभग 7 सालों में 3 लाख के लगभग का गेन हुआ। इस तरह से मेरा फंड हो गया लगभग 13 लाख का। गाड़ी भी मेरी, फंड भी मेरा, और कोई पैसे एक तरह से खर्च भी नहीं हुए। अब उस गाड़ी को मैंने बेच दिया है। वही टाटा नेक्सॉन थी डीजल मॉडल, वो लगभग 4 लाख रुपए में बिक गई है। 4 लाख रुपए में गाड़ी बेच के मैंने उसको उस फंड में फिर ऐड कर दिया। मेरा फंड हो गया 13, 4, 17 लाख रुपए का फंड हो गया। और 17 लाख का फंड फिर उसी इतिहास को दोहराएगा और ये सफिशियंट है लगभग 24,000 की ईएमआई पे करने के लिए, जो मेरी नई स्कॉर्पियो एन बेस मॉडल के लिए जरूरी होगी। तो फ्रेंड्स, यही एक आइडिया था जो आपके साथ शेयर करना था। ऐसे और भी आइडियाज के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।